तो वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को इंडिया गठबंधन और देश भर के 28 अलग अलग विपक्षी दल रामलीला मैदान में एक स्टेज पर आएंगे। आपको बता दें कि इस रैली के लिए चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने भी कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। ये रैली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर ईडी की इस कार्रवाई को लेकर है और इसके साथ ही देश के दो मुख्यमंत्रियों हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के विरोध में इस रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में हिस्सा लेने के लिए आम आदमी पार्टी ने देश भर में सभी विपक्षी दलों को न्योता भेजा है। तो इसीलिए मैं इसका बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग प्रचार करते रहते हैं कि ये एक पार्टी की रैली है, एक व्यक्ति की रैली है। इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है, उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। पूरे दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से लोग इस रैली में शामिल होने के लिए कल 10 बजे रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं और सभी लोग मिलकर के जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लगातार एजेंसियों के द्वारा उनको जो है टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से ये तो हद ही हो गई है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आज केवल किसी के आरोपों के आधार पर उठा करके जेल में डाल दिया गया। जिसके आरोप के आधार पर जेल में डाला गया उसको बेल दे दी गई और वो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए का जो है चंदा दे देता है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, इसके खिलाफ कल इस रामलीला मैदान से पूरा देश भर से इंडिया गठबंधन के लीडर आ रहे हैं। दिल्ली के लोग मिल करके अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ये एक ऐतिहासिक रैली है, महारैली है और इसका जो मकसद है वो है तानाशाह हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसी मैदान से आम आदमी पार्टी की शुरुआत करी थी, जिसने एक देश को नया डेवलपमेंट का मॉडल दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो सेहत, शिक्षा और रोजगार के ऊपर आधारित था। कल सारे रिकॉर्ड पिछले टूट जाएंगे। कल इतनी बड़ी रैली होगी कि उसके बाद जो तानाशाह है, तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की बहाली होगी। और पंजाब में तो बहुत ज्यादा जोश है लोगों में। आपको जानते हैं कि पंजाब के लोग क्रांतिकारी लोग हैं और जब भी कभी आजादी की बात होती है, चाहे वो पॉलिटिकल आजादी हो, अभी जो बात है वो भ्रष्टाचार से आजादी की और तानाशाही से आजादी की है। पहले भी इमरजेंसी में भी सबसे बड़ा योगदान पंजाब का था, आजादी में भी था और इस लहर में भी जो जिसको मैं केजरीवाल मूवमेंट कहता हूं, ये केजरीवाल मूवमेंट देश का इतिहास बदल देगी। कि वो केवल और केवल अपना एजेंडे को आगे रख के चीजों को कहते हैं। प्रश्न ये है कि आज देश में हो क्या रहा है। आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के को अकाउंट फ्रीज कर देते हो। आप चुनाव से पहले जो है इनकम टैक्स के नोटिस दे के दोबारा उलझा के रखना चाहते हो। चुने हुए मुख्यमंत्री, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनको चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप अरेस्ट कर लेते हो। आप जो है रोजाना ये रात को ये सोचते हो कि कल नोटिस किसको भेजना है। तो ये केवल एक मुद्दों पे नहीं है, ये पूरे के पूरे, इसीलिए इस रैली का नाम लोकतंत्र बचाओ है। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद अमूमन तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम एजेंसीज को, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को वो कंट्रोल करती हैं। लेकिन आज भी सरकार अपने एजेंडे को लागू करने में लगी हुई है। यही इस लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन का मतलब क्या रह जाता है जब आप एक तरफ से जो है विपक्षी दलों को जो है आप प्रहार पे प्रहार करने में लगे रहते हो।